दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले एपिसोड में यानी कि अपने 18वें एपिसोड में हमने अपना समापन लाल सिंह जी की द्वारा लाई गई ढाल की परीक्षा और तारीफ़ के बारे में सुना था। आज हम अरदास की महत्ता के बारे में आपके सामने अपने इस अगले 19वें एपिसोड में विचार रखने वाले हैं। एक दिन उज्जैन शहर के रहने वाले एक सिख बिशंबर दास ने गुरु जी के पास आकर प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, मेरे घर बड़ी गरीबी है और मुझे धन की बख्शिश करिए। सतगुरु जी ने फरमाया कि हे भाई, सिख को किसी भी कार्य के शुरू करने से पहले कड़ा प्रसाद करके उसे पवित्र चौकी पर रखकर उसके ऊपर साफ़ कपड़े से ढककर और पास में बैठकर पूरी पवित्रता के साथ जपजी साहिब का व आनंद साहिब का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए। इसके पश्चात कार्य की सफलता के लिए खड़े होकर हाथ जोड़कर नम्रता के साथ अरदास करनी और करवानी चाहिए। इसके पश्चात जो भी कार्य होगा, जो भी आपका मन इच्छा होगी, वह अवश्य पूर्ण होगी। घर जाकर तुम इसी तरह करना और इस प्रकार करने से तुम्हारे घर धन तथा सुख संपदा की बख्शिश हो जाएगी। प्रत्येक सिख की यह अरदास होनी चाहिए। बिशंबर दास ने कहा कि गुरुजी महलों और दुशालों में रहते तथा अति गरीबी के समय हर हालत में आप जी के चरणों का भरोसा मेरे हृदय में ज्यों का त्यों बना रहे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। मेरा मन कभी भी सिक्खी भरोसे से दूर ना हो। इस प्रकार यह वृतांत खत्म होता है और पूर्ण सिख के लक्षण का वृतांत आ जाता है। गुरु जी ने वचन किया कि बिशंबर दास जिसका जीवन धर्म के लिए है और अपना आचरण गुरु मर्यादा के अनुसार रखता है, वही पूर्ण सिख होता है। सिख अपनी कमाई में से गुरु के निमित्त अपना दसबंद दे, यानी कि 10वां हिस्सा दे। सिक्खी की रहत में रहे, स्नान, ध्यान और प्रभु के सिमरन में लगकर अपना समय बिताए। पराई स्त्री और पराये धन का त्याग करे, इस प्रकार के काम ना करे और गुरबाणी का पाठ करे और अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखे। इसके बाद सिख के धारण करने योग्य कुछ बातें हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने करने वाले हैं। सिख किसी प्रकार का भ्रम ना करे, संबंधी के मरने पर रोना पीटना भी ना करे, नीच, चंडाल और वैश्या स्त्री को कभी कर्ज ना दे, खोटे पुरुष के साथ कभी प्रीत ना करे, वाहेगुरु की ओर से विमुख होकर कभी आहें ना भरे, गुरुद्वारे जाते समय नखनों तक सारे पैर धोकर ही अंदर जाए, रोटी खाने के बाद अपना पेट न बजाए, चलते चलते खाना तथा टट्टी और पेशाब ना करे, अन्न खाकर उसकी निंदा ना करे, बदचलन पुरुष तथा स्त्री से कभी प्रीति ना करे, धर्म पुस्तकों को पढ़ सुनकर अपना अहंकार दूर करे, जीवन की जिम्मेदारियों से को धैर्य से निभाए, खोटा भोजन में अपना बड़प्पन ना करे, खाता पीता मन प्रभु की याद में लगाए रखे। जो सिख अपने व्यवहार तथा खाने पीने को शुद्ध रखता है, उसका घर धन से भरपूर रहता है। इसके पश्चात
कुरुक्षेत्र में मेले में जाने का वृतांत आता है। कुछ सिखों माताजी तथा अपने महलों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गुरुजी ने सूर्य ग्रहण से पूर्व थानेसर पहुंचकर सरोवर की दक्षिणी दिशा में डेरा डाल लिया। वहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए भक्त लोग आने लगे। उन्होंने यथाशक्ति अपनी भेंटें अर्पण करके और अपनी कमाई को सफल करते हुए गुरुजी से उपदेश प्राप्त किया। अब चमकौर नगर के पास डेरा लगाने का वृतांत आता है। मेले की समाप्ति पर थानेसर से चलकर गुरुजी आनंदपुर वापस आते हुए रास्ते में चमकौर नगर के पास डेरा डालकर ठहर जाते हैं। आप जी के आने की खबर को सुनकर संगत भेंटें, दूध दही और अन्न से बहुत से अन्न लेकर दर्शन करने को आती है और काबुल कंधार से चली हुई संगत भी गुरुजी को यहाँ पर ही मिल जाती है। इसके पश्चात भीमचंद ने तुर्क सेना से हमला करवाने का जो वृतांत है वो आता है। जब यहाँ संगत से प्रेम करके गुरुजी को कुछ दिन हो गए तो भीमचंद ने अपने आदमी भेजकर लाहौर से दिल्ली को जा रही शाही सेना के सेनापतियों को लुधियाने में मिलकर कहा कि इस समय गुरुजी खुले मैदान में बैठे हुए थे, उन्हें इस प्रकार काबू कर लेना बहुत आसान होगा और हमारा यकीन है कि वो काबू में आ जाएंगे। और भीमचंद ने यह भी कहा कि इस काम में भीमचंद और उसकी सेना भी आपकी मदद करेगी। भीमचंद की यह बात मानकर दोनों सेनापति अलफ खां और सैदा बेग अपनी 10,000 सेना के साथ सतलुज नदी को पार करके चमकौर की तरफ चल पड़ते हैं। शाही सेना का आना सुनकर गुरुजी ने भी अपने सिंहों को मुकाबले के लिए तैयार कर लेते हैं और दोनों तरफ से आमने सामने का युद्ध शुरू हो जाता है। इस समय जब तुर्क सेनापति सैदा बेग ने गुरुजी को देखा तो आप जी की निराली शान और चेहरे पर तेज और प्रताप देखकर घोड़े से उतरकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा कि हे पीरों के पीर, मुझे बख्श दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने भीमचंद की प्रेरणा से तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दी है। गुरुजी ने उसका प्रेम और श्रद्धा देखकर उसको धैर्य बनाया और कहा कि आपको बख्श दिया है। सैदा बेग गुरुजी की शरण ग्रहण कर लेता है और इसके पश्चात सेनापति अलफ खां अपनी सेना लेकर चुपचाप पीछे हटकर दिल्ली की तरफ चला जाता है। इसके बाद पहाड़ी राजाओं से जंग का वृतांत आता है। शाही सेनापतियों की हार तथा गुरुजी की जीत के नगारे बजते हुए आनंदपुर पहुंचने की खबर को सुनकर भीमचंद को बहुत चिंता होती है। उसने पहाड़ी राजाओं को बुलाकर कहा कि गुरु दिनों दिन ही जोर पकड़ रहा है। यदि अब भी हम चुप बैठे रहते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब वो हमारा सारा का सारा देश हड़प लेगा। सब राजाओं की हाँ से हाँ मिलाकर भीमचंद ने जंग की तैयारी का ऐलान दे दिया और 10,000 सेना से आनंदपुर पर चढ़ाई शुरू कर दी। इस
चढ़ाई की खबर को सुनकर गुरुजी ने अपने योद्धाओं को तैयार करके पहाड़ियों को आनंदपुर से दूर होकर रोकने के लिए भेज दिया। सिख योद्धाओं ने जब पहाड़ियों को आगे से जाकर रोका तो आमने सामने की जंग शुरू हो गई। तोपों, बंदूकों की तड़तड़ाहट की आवाज़ तथा चमकती कृपानों की चमक से भयानक युद्ध शुरू हो गया। संध्या तक अपना बहुत सारा जान माल का नुकसान करवाकर सिखों को जीत हासिल हुई और इस जीत की खुशी में कड़ाह प्रसाद की देग बनवाकर बांटी गई। सैदा खां ने गुरुजी की शरण ग्रहण करने का वृतांत अब आता है। कुछ देर पहले पहाड़ी राजाओं ने जो अपने मंत्री दिल्ली भेजे वह झूठ सच बोलकर 1.25 लाख फौज चढ़ाकर गुरुजी के ऊपर ले आए। इस फौज का सेनापति सैदा खां पठान दिल्ली से फौज लेकर थानेसर आ उतरा। यह खबर गुरुजी के गुप्तचरों को पता लग चुकी थी। गुरुजी के गुप्तचरों ने आकर आनंदपुर में यह सब बता दिया तो गुरुजी ने अपने एक सेवक मैमू खां पठान तथा सैदा बेग जिसने चमकौर के युद्ध में आप जी की शरण ग्रहण कर ली थी को 500 सिख योद्धाओं को तैयार करके शाही सेना के मुकाबले के लिए मैदान में उतरने के लिए भेज दिया। गुरुजी आप खुद शस्त्र धारण करके एक ऊंचे टीले के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों तरफ से बंदूकों और तलवारों के वारों से योद्धे घायल होकर खूनों खून धरती के ऊपर गिरते हैं। इस तरह तबाही सी मच जाती है तथा तुर्क सेना के सेनापति सैदे खां पठान ने जब सुना कि गुरुजी सखी हैं तथा चतुर शरीर करके बलवान योद्धे हैं और अपनी करामात में भी पूरे हैं तो उसको गुरुजी के दर्शन करने की प्रेम लालसा जागृत होती है। इसने अपने मन में कहा कि आप खुद अंतर्यामी हैं और पीरों के पीर हैं। यदि मेरे दिल की दर्शन अभिलाषा को समझकर घुड़सवार होकर मेरे सामने आ जाओ तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। सैदा खां की श्रमपूर्वक प्रार्थना को सुनकर गुरुजी घोड़े पर सवार होकर सैदा खां के सामने आ जाते हैं तथा कहते हैं, सैदा खान सावधान होकर अपने शस्त्र संभाल कर अपना वार करो और इसके बाद हमारा भी वार संभालो। इस बोल के सुनने के साथ ही सारी फौज के सामने सैदा खां ने हाथ जोड़कर कहा, हे पीरों के पीर, मैं आप जी की बराबरी नहीं कर सकता। इस पर गुरुजी ने कहा कि तुम तो शाही सेना का नेतृत्व कर रहे हो, सेनापति होकर हमारे साथ युद्ध करने आए हो। अब तुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। यह बात सुनकर सैदा खां ने घोड़े से उतरकर आपके चरणों पर सिर रख दिया और आशीर्वाद लेने के लिए युद्ध को बंद करवा दिया। सैदा खां की इस कार्रवाई से तुर्क सेना का दिल कमज़ोर पड़ गया और सेना पीछे हटकर चली गई। इसके बाद रमज़ान खां की मौत तथा आनंदपुर की लूट का वृतांत आता है। जब दूसरे दिन सेनापति रमज़ान खां भी गुस्सा खाकर गुरुजी के सामने होकर लड़ता हुआ मारा गया तो पहाड़ियों ने
तुर्क सेना को ललकार कर बड़े ज़ोर का सिंहों के ऊपर इकट्ठे होकर हमला बोल दिया। इस ज़ोरदार हमले में सिंहों को हाथ पैरों की पड़ गई और तुर्क सेना आनंदपुर से सरहंद की ओर चली गई तथा पहाड़ी राजे भी पीछे हट गए। बाद में सिंहों ने इकट्ठे होकर दूसरे दिन तुर्क सेना को रास्ते में जा घेरा और बैरियों के जान माल का इसमें बहुत नुकसान किया। अपना लूटा हुआ सारा सामान सिख सेवक वापस ले आते हैं। सैदा खां ने गुरु जी की शरण अब ग्रहण करनी है, इसका वृतांत आता है। इस तरह मार खाकर और हार कर जब पहाड़ी राजे तथा सूबा दिल्ली ने फिर सारा वृतांत आकर औरंगज़ेब को लिखकर दक्षिण में भेजा, तो बादशाह ने सूबा दिल्ली, सरहंद और लाहौर को हुक्म लिखकर भेज दिए कि अपनी सारी सेना लेकर पहाड़ी राजाओं से मिलकर आनंदपुर को घेर कर जैसे भी हो गुरु को गोविंद सिंह जी को पकड़कर उनके पास भेज दिया जाए। बादशाह के इस हुक्म के अनुसार सारे पहाड़ी राजा मिलकर अपनी सेना के साथ आनंदपुर को आकर घेरते हैं और उधर शाही सेना सरहंद पहुंचती है, तो उसके साथ वज़ीर खां सूबा सरहंद भी तैयार होकर अपनी सेना के साथ आनंदपुर को चल पड़ते हैं। इधर जब गुरुजी को इनके आने का पता चल जाता है, तो गुरुजी ने भी अपने सिंहों को दुश्मन की फ़ौज से टकराने के लिए तैयार कर देते हैं। आमने सामने दोनों तरफ से शस्त्र अस्त्र चलने लगते हैं। शत्रु दल नीचे मैदान में था और सिंह ऊपर की किले की जगह पर आनंदगढ़ में ऊंचे स्थान पर थे। इस तरह नीचे जगह खड़े होकर शत्रु दल का सिंहों ने बहुत नुकसान किया। एक पहर के भयानक युद्ध के बाद रात हो गई और सारी सेना पीछे हटकर अपने अपने डेरों में चली गई। दूसरे दिन फिर आमने सामने होकर भयानक युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में लाशों के ढेर लग गए और तुर्क सेना को अपने हाथ पैरों की पड़ गई। सिंह अपने अपने किले में आ जाते हैं और अपनी जीत का पैगाम लेकर कड़ाह प्रसाद की देग बांटकर अपने घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करते हैं। इसके पश्चात आनंदपुर को घेरा पड़ जाता है। इस तरह युद्ध में गुरुजी के साथ जब कोई पेश नहीं आती, यह देखकर राजाओं ने सूबों से मिलकर सलाह की कि आनंदपुर को घेर कर सारी सेना सारी शक्ति वहीं पर केंद्रित की जाए और कोई चीज़ खाने पीने वाली अंदर न जाने दी जाए। जब अंदर अन्न ख़त्म हो जाएगा तो गुरुजी खुद ही तंग होकर बाहर निकल आएंगे और हम उनको पकड़कर बादशाह सलामत के पास भेज देंगे। इस परामर्श के अनुसार शत्रु दल दूसरे दिन आनंदपुर को घेर लेता है। इस तरह जब खाने पीने की चीज़ों का अभाव हो जाता है और खाने पीने की चीज़ों की एंट्री अंदर जाने के लिए बंद हो जाती है, तो सिंह रात को किसी समय बाहर निकलकर चीज़ें लाते थे और किसी भी तरह अपना काम चलाते थे। तो दोस्तों और यारों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए आज का वृत्तांत यहीं तक। अगले वृत्तांत में हम सिंहों ने तुर्कों की रसद किस प्रकार लूटी, उसका वृत्तांत आपके सम्मुख रखेंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।